फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज कल हमने किया हुआ था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 टॉपिक्स ऑफ हायर एजुकेशन फॉर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट। तो आज हम करने जा रहे हैं पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूजीसी नेट के लिए, जो कि उन टॉपिक्स में से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। मैंने एनालिसिस किया हुआ है 2018 से लेके 2024 का पेपर, ये जो जून में हुआ था, तो उसको भी एनालाइज करके फाइनली ये वाले टॉपिक लिए हुए हैं जहाँ से कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो है पोल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चन। पोल्यूशन से हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको पोल्यूशन वाला टॉपिक ज़रूर से कर लेना है। तो उसमें आपको एयर पोल्यूशन पहले देखना है अच्छे से। वहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन ये वाले आते हैं कि प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है, फिर पोल्यूशन की वजह से क्या वाला अफेक्ट पड़ता है, उस पे क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। फिर बाद में आपको वाटर पोल्यूशन देखना है। वाटर पोल्यूशन पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार। इवन जून 2024 18 जून को जो पेपर हुआ था उसमें भी वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। डिजीज़ से अगर आपने पेपर दिया होगा, अच्छे से एनालाइज किया होगा, तो डिजीज़ से क्वेश्चन वहाँ पे था। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो ग्रीन हाउस गैसेस से भी क्वेश्चन बन ही जाते हैं कि बोलो जी कौन सा मतलब ग्रीन हाउस गैस में मेन रोल प्ले करता है, परसेंटेज में कौन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, उसके बाद कम। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि 3-4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो बोलो जी इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है और कौन सी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसमें से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कभी तो सीक्वेंस पूछ जाते हैं, कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि बोलो कितने टारगेट्स थे, कितने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के कितने टारगेट्स थे, और इसमें जो 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, वो कम से कम आपको पूरे याद होने चाहिए। इसका टारगेट कब तक का है, 2030 तक के जैसे है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के जो 8 गोल्स थे उनमें से कितने अचीव है, कब तक था वो, 2015 तक उसका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के बाद उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चेंज कर दिया इसका नाम, और अब इसका टारगेट है 2030 तक के। और इंडिया में कहाँ कितना अचीवमेंट हुआ है, इस पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है रीन्यूएबल एनर्जी पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में थे, कोई क्वेश्चन आ गया, फिर विंड एनर्जी में से आ जाते हैं। आजकल एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा चल रहा है जो कि टाइडल वेव से जो एनर्जी बनती है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हुए हैं PYQs में। उसके बाद गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट की ने कौन कौन सी स्कीम निकाली गई हैं जिससे कि हम इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करते हैं, उस पर क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए हैं। उसके बाद नेचुरल हज़ार्ड और मैटिगेशन पे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस चीज़ को भी देखना है। उसके बाद डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसमें वो किसके अंडर फॉल करता है, जैसे होम मिनिस्टर के अंडर फॉल करता है, और मेन इसका जो हेड होता है वो PM खुद होते हैं। नेचुरल हज़ार्ड में आपको अर्थक्वेक, तो सुनामी, फ्लड्स वगैरह
इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि सबसे हज़ार्डियस चीज़ कौन सी थी। जैसे सुनामी आई हुई थी 2014 में, 2004 में यार, 2004 में आई हुई थी। उसने कितना ज़्यादा डैमेज किया हुआ था आंध्रा कोस्ट पे और तमिलनाडु कोस्ट पे। वैसे ही अर्थक्वेक आया हुआ था गुजरात में, वैसे ही फिर फ्लड आया हुआ था पिछले साल बिहार में। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो अब आगे देखते हैं। उसके बाद जो अगला मेन टॉपिक है, जहाँ से मेन क्वेश्चन आते हैं, वो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली होती हैं उन पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से ऐसे पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है ना, हरियाणा में, त्रौल डिस्ट्रिक्ट में शायद, अगर मैं सही हूँ तो। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। इनका मेन ये पूछा जाता है कि कब ये एग्रीमेंट हुआ है और किससे रिलेटेड है। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल में ये किसके रिलेटेड था। जैसे ये रिलेटेड था कार्बन इमिशंस के रिलेटेड था ये क्योटो प्रोटोकॉल। और कब ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ था, इस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद अर्थ समिट पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला टॉपिक जो है मॉनेट्रल प्रोटोकॉल। मॉनेट्रल प्रोटोकॉल में मेन फोकस किया हुआ था जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मॉनेट्रल प्रोटोकॉल बनाया हुआ था। उसके बाद फिर कोप 26, 27, 28, इस पे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इनमें आपको अच्छे से देखना है ये। उसके बाद जो कोप 26 था उसमें जो ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई थी और पीएम मोदी ने खुद इसमें बोला हुआ था कि हम पंच अमृत जो दिए हुए थे कि हम इन 5 चीज़ों पे फोकस करेंगे जिससे हम क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये थे मेन कुछ टॉपिक जहाँ से आपको इन्वायरमेंट में ये वाले क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ से कम इस बार तो 7 क्वेश्चन आए हुए थे जून 2024 में, जो 18 जून को पेपर हुआ। तो उसमें 7-8 क्वेश्चन आए हुए थे इन्वायरमेंट पे। तो आपका मेन फोकस होना चाहिए इन्वायरमेंट पे और इन टॉपिक को आप अच्छे से देखो। तो चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लाएंगे दूसरे यूनिट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उसके बाद फिर आईसीटी वगैरह ये इस पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। अगर आपने पेपर देखा हुआ होगा तो आईसीटी भी पे भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे। चलो तो कल देखते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो भाई, क्योंकि अभी नया नया चैनल है और इस पे आपको यूजीसी नेट रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जो टीचर वगैरह की पोस्टें आती हैं उस लेक्चर प्रोफेसर की, तो उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलो तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।